गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, वही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं और ये सेट नंबर जो होगा, ये 4 सेट का क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। हमने 1 से लेकर के 3 तक के कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपके आई बटन पे भी शो हो रहा है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के अलावे और भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सभी वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और रोज़ शाम को 8:30 से कुछ भी होता है, कुछ भी वहाँ लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली क्वेश्चन से। पहली क्वेश्चन है कि कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाटी के समांतर नहीं आती है। तो इसका सही जवाब होगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। क्या होगा? कोरोमंडल तट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो नर्मदा नदी नहीं करती है। अगली प्रश्न है कि जब रिजर्व नहीं है। तो कोणार्क जो है जब रिजर्व नहीं है। अगले प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्य जीव क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया तो 1972 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की है, तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा इसका सही जवाब। अगली प्रश्न है कि किसने संपत्ति निष्कासन क्या है? संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत का वकालत किया है? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ शुरू की गई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में राजीव गांधी का मानव बम हमले की हत्या की है? तो तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य में लड़ी गई थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मरती मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। और अगली प्रश्न है कि दार्शनिक ग्रंथ क्या है? दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है तो उपनिषद को किसे माना जाता है? उपनिषद को माना जाता है। अगले प्रश्न है कि सत्य की खोज में वृद्ध को किस स्थान पर पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो बोध गया में। कहाँ? बोध गया में हुआ है। अगली प्रश्न है कि अत्यंत मद्यपान क्या है? अत्यंत मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग की क्षति पहुंचती है? तो यकृत की क्षति पहुंचती है। अगली प्रश्न है कि मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधक अंग कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। अगले प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 से 8.0 तक के होता है। अगली प्रश्न है कि रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न है कार्बनिक जैव उर्वरक का क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट है। क्या है? वर्मी कंपोस्ट है। और विटामिन राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है तो विटामिन B2 कहलाता है। क्या कहता है? विटामिन B2 कहलाता है। पौधे की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद डैश के कारण होती है? तो क्लोरोफिल के कारण होती है। किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। अगले प्रश्न प्याज का खाद्य अंश है। प्याज का खाद्य अंश है तो ताना है। क्या है? प्याज का जो खाद्य अंश है वो ताना है।
अगले प्रश्न है कि वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। अगले प्रश्न है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरणा कौन माना जाता है, तो जॉन डाल्टन माना जाता है। कौन माना जाता है? जॉन डाल्टन माना जाता है। और अगली प्रश्न है कि 1869 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी का विकसित किया, तो दमित्री मेंडलीफ ने किया है। कौन किया है? दमित्री मेंडलीफ ने किया है। अगले प्रश्न है कि कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, तो सीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है। अगले प्रश्न है कि पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया है, तो चीन में। कहाँ पे? चीन में पाया गया है। अगले प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, तो सोडा से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? सोडा से जाना जाता है। अगले प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है, तो सेब है। क्या है? सेब इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण की घुलता है, तो एक्वा रेजिया हो जाएगा। क्या होगा? एक्वा रेजिया जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है, तो ब्रोन हो जाएगा। क्या होगा? ब्रोन हो जाएगा। खट्टे फलों अगले प्रश्न है कि खट्टे फलों संतरा नींबू में होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न से भी जाना जाता है, तो फ्रेन हो जाएगा। क्या होगा? फ्रेन हो इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न कि वह व्यक्ति जो समीप की वस्तु स्पष्ट देख सकता है किंतु दूरस्थ वस्तु नहीं देख पाता किस दृष्टि दोष का रोगी है, तो मायोपिया है। किसका है? मायोपिया है, जो कि निकट दृष्टि दोष है। क्या है? मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष है। अगले प्रश्न है कि किसी नवयुवक की सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का अल्पतम दूरी लगभग कितना होना चाहिए होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का प्रास क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज से ऊपर होता है। कितना से होता है? 20 हर्ट्ज से ऊपर होता है। अगली प्रश्न है कि दो वस्तु के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु अल्पतम दूरी क्या होनी चाहिए, तो होता है 17.2 मीटर होना चाहिए। अगले प्रश्न कि समुद्र की गहराई मापने और जल के भीतर पहाड़ियों, घाटियाँ या पनडुब्बियाँ, हिमशैलों तथा डूबे जहाज़ों आदि की स्थिति निश्चित करने में प्रयुक्त की जा रही तकनीक कौन सी है, तो सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। अगली प्रश्न है कि जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली में अर्धदेशिक बल लगती है और अर्धदेशिक बल लगती है। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगती है। इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से की जाती है, तो गति के तृतीय नियम से की जाती है। किसके किए जाते हैं? गति के तृतीय नियम से की जाती हैं। अगले प्रश्न है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक डुबाया जाता है, तो वह एक अर्धदिशिक बल का अनुभव करता है, जो कि उनके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत कहलाता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। किसका सिद्धांत कहलाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। अगले प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित कुल गैस का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है, तो 78%। कितना है? 78% है। अगले प्रश्न है कि फिल्म निर्माता प्रकाश झा की फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर, क्या है? गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को बसेपुर बताया गया है, तो बसेपुर जो है वो धनबाद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बसेपुर धनबाद में पड़ता है। अगले प्रश्न है कि हाल के समाचारों में सिंधु रक्षक क्या बोधित करता है, तो पनडुब्बी को बोधित करता है। अगले प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली
मैथिली बृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? तो बिहार में बोली जाती है। अगले प्रश्न है कि बलात्कार के अनुयुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो 376 के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न है कि राज्य जिसने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को राजसात करने का कानून पारित किया है वो बिहार है। कौन है? बिहार राज्य ने भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को राजअस्त्र करने का किया है। अगली प्रश्न है कि किस राज्य ने विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। अगले प्रश्न है कि चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी की मान्यता दी जाएगी तो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दी जाएगी। अगले प्रश्न है कि नवगठित राज्य तेलंगाना, कौन है? नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजित से होने को है? तो आंध्र प्रदेश से। किसे है? आंध्र प्रदेश से है। अगले प्रश्न है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में राव क्या है? राव क्या है? तो गुप्तचर एजेंसी है। क्या है? गुप्तचर एजेंसी है। और अगले प्रश्न है कि मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? तो श्रीलंका ने किया। किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। अगले प्रश्न है किस देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय औसत सुरक्षा स्तर तथा उनके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से। अगले प्रश्न है कि भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों का कार्यता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया। एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य जिसके परिभाषित किया जा सकता है तो तृतीय सेक्टर में। किसमें? तृतीय सेक्टर में किया जा सकता है। अगले प्रश्न है कि अर्धरोजगारी का समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग कार्य करना नहीं चाहते हैं। अगले प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी है? तो 100 दिनों के दी है। कितने दिनों के? 100 दिनों के दी है। अगले प्रश्न कि सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में डैश आधारित पर वर्गीकृत किया गया। तो उद्यमों के स्वामित्व पर। किसमें? उद्यमों को स्वामित्व पर। अगले प्रश्न है कि नए राज्य के गठन की क्षमता किसमें निहित होती है? तो संसद में होती है। किसमें होती है? संसद में होती है। अगले प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया जाता है? तो आयरलैंड से किया जाता है। किससे लेकर किया जाता है? आयरलैंड से किया जाता है। अगले प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। अगले प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय लिए तो आम सहमति से। किससे? आम सहमति से। अगले प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों में संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। विषय इनमें नहीं आता है तो अर्थशास्त्र जो है इनमें नहीं आता है। अगले प्रश्न है कि रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न है कि भारत के किस संस्थान के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा का होता है। किसका? लोकसभा का। अगले प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वरिष्ठतम सदस्य होता है। कौन होता है? वरिष्ठतम सदस्य होता है। और गोदान किसने लिखा है? तो गोदान जो लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा है। अगले प्रश्न है कि भाग मिल्खा भाग क्या है? भाग मिल्खा भाग फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाला कलाकार का नाम क्या है? तो फरहान अख्तर है। कौन है? फरहान अख्तर है। अगले प्रश्न कि जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की निवासी है तो गुज्जर जनजाति है। कौन है? गुज्जर जनजाति हैं। और अगली प्रश्न है कि गुजरात का हाजिरा शहर किस उद्देश्य के लिए विख्यात है? तो
तेल शुद्धिकरण के लिए। किसके लिए? तो तेल शुद्धिकरण के लिए हाजिरा शहर के विख्यात है। और अगली प्रश्न है कि सामान्यतः किस तार के साथ स्विच को संयोजित किया जाता है? तो फेज तार को। किसको? फेज तार को किया जाता है। और अगली प्रश्न है कि राजपीपल और महादेव पहाड़ियों किस पर्वत श्रृंखला के भाग हैं? तो सतपुड़ा पर्वत का। किसका है? सतपुड़ा पर्वत का राजपीपल और महादेव पहाड़ियाँ जो पर्वत जो श्रृंखला भाग है वो सतपुड़ा का है। किसका है? सतपुड़ा पर्वत का है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।